खाना ना बड़ा स्वादिष्ट था, दिल खुश हो गया। ये उंगलियां क्यों चाट रहा है? शहर के इतने बड़े घराने का लड़का जो कि बहुत अमीर घर से है, वो उंगलियां चाट रहा है? आप आइए। हाँ आइए। दामाद जी, अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? अपने घर पर। हाँ मतलब घर तो जाएंगे ही, पर किस जगह जाना है? आप लोगों को यहाँ से निकलकर शहर वाले रास्ते से बाईं ओर कहाँ जाना है? ये किसने कहा आपसे? मैंने बताया। मैंने ये सब बताया। थोड़ी देर पहले आपके चाचा जी का फोन आया था। ए काली जी। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्यों? मतलब उन लोगों को शक तो नहीं हुआ होगा ना? क्या पता। आप विदाई में शामिल होने जाएंगे क्या? हाँ हाँ, ठीक कहा तूने। विदाई के समय मैं वहां पर जाऊंगा और उसको देखूंगा। जैसे ही कृष्णा को देखूंगा मेरी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगूंगा, कृष्णा तू कहाँ चली गई कृष्णा? ओ कृष्णा, मेरी जिंदगी उजाड़ कर कहाँ चली गई कृष्णा? कृष्णा, तुमने कॉल रिसीव किया? तुमने मेरा कॉल रिसीव किया? दूसरों के फोन को हाथ नहीं लगाते, पता नहीं तुम्हें? दो मेरा फोन मुझे। औरत फोन को हाथ लगाई, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। औरत? शहर में रहने वाला लड़का अपनी पत्नी को औरत तो नहीं कहता। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? जमुना, मुझे शक हो रहा है। शक हो रहा है? हाँ, पता नहीं क्यों पर हो रहा है। अच्छा, तुमने नंबर ठीक से देखा था ना? मैंने नंबर तो एक ही बार देखा है, पर मुझे एक बार नंबर देखने पर ही याद हो जाता है। यस, जीनियस, you're genius. बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा। किस्मत बहुत अच्छी है रे दीदी। इतना अच्छा पति मिला है, इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है।
तेरे लिए मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, बहुत अच्छा लड़का। दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। हट बूढ़े। कहाँ से आ गया ये मनहूस जो मेरी विदाई पर इसका मुंह देखना पड़ रहा है? छी छी छी, ऐसा क्यों कह रही हो कृष्णा? मैं तो तुम्हारी विदाई पर तुम्हें फूल देने के लिए आया था। खाली फूल दे देना। हो क्या रहा है ये सब? ए भूषण चाचा, अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा ना? चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, मन कैसे भरेगा? ये मन कभी भी नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भरेगा। तू बस देखती जा। तेरा ये अभिमान भरा सर अगर मैंने अपने पैरों में ना झुका दिया ना, तो मेरा नाम भी भूषण नहीं है। तूने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, अब मैं तेरा क्या हाल करूंगा देखती जा। और दामाद जी, तुम्हारा तो मैं बुरा हाल करूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या हुआ? ये तो भूषण चाचा का नंबर है। भूषण चाचा का नंबर? हेलो, हेलो भूषण चाचा। क्या हुआ? उसके चाचा का फोन और आवाज है भूषण चाचा की। तुमने ठीक से तो सुना ना? मैंने ठीक से सुना। ये भूषण चाचा की ही आवाज थी। जमुना, तुम ये क्या कर रही हो? तोहफे सजा रही हूँ ना, कृष्णा के ससुराल भिजवाने। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं कर देता हूँ, दो मुझे। अरे नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे, मैं कर लूंगी। अब तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे रोका मत करो, दो मैं करता हूँ, लाओ इधर। अरे आपसे अरे नहीं मैं कर होगा। लूंगा, अरे दो मुझे। अरे रहने दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, छोड़िए मैंने मुझे कहा दीजिए। ना मैं कर लूंगा। अरे आप छोड़ दीजिए ये ना। मुझसे होगा, मैं ये कर लूंगा। अरे मैं कर लूंगी, अरे आप मैं कर छोड़िए। लूंगा। तुझे आए आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है।
मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुम कोई भी काम अकेले नहीं करोगी। तुमने मेरे लिए अपना घर, परिवार, ससुराल सब कुछ छोड़ दिया, और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैं और तुम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम हो तो ही मैं हूं। पता है छोटे मालिक, कभी कभी मुझे बहुत याद आती है उस घर की, मेरे घर का रसोई घर, पूजा घर, माँ, पापा, दादी माँ, सबकी। उन सब से मिलने का बहुत मन करता है। हम सब साथ मिलकर कितना कुछ करते थे, हंसते गाते थे, कितने खुश रहते थे। फिर अचानक सब बदल गया, सारी खुशियां कहीं कहीं गायब हो गईं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब। जानता हूँ कि ये दोनों गांव में आए हैं सिर्फ छिपकर इश्क लड़ाने के लिए। हाँ। पापा, चाचू, आप लोग। अरे ये आप लोग क्या? हाँ? जब देखो बहू के पीछे पीछे घूमता रहता है। अपने घर पर तो देख ही चुके थे, अब यहाँ भी शुरू हो गया। अरे मुझे पता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन चाचू बात यह है कि कल्याण, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, दोनों को देखकर लगता है कि कबूतरों की जोड़ी है और गुटर गूं किए ही जा रहे हैं। ओह, पापा। अरे ठीक है। खूब खुश रहो, दूधो ना हो पुतो भलो। अच्छा चलो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो। बोरिया बिस्तर समेटो मतलब? हाँ, घर नहीं जाना है, अपने घर चलो। मतलब क्या? तुम अभी भी नहीं समझ पाई? पता है बहू, तुम्हारे बिना हमारा राय परिवार अधूरा सा हो गया है। घर का हर कोना तुम्हारे बिना खाली खाली सा लगता है। अब समझ में आया? अच्छा चलो, अपना सारा सामान समेट लो। तुम अभी हमारे साथ चल रहे हो, मैं गाड़ी लेकर आया। हाँ, मैंने भैया से कहा था कि जमुना साथ आएगी ही। आखिर वो इसी का घर है, और ये वहाँ नहीं रहेगी तो फिर वो घर कैसा? लेकिन पापा, मैं कैसे जा सकती हूँ? कैसे जा सकती हूँ मतलब? अपना सारा सामान समेटकर सीधे गाड़ी में जाकर बैठो। संगीत, हाँ, वहाँ खड़ा क्या देख रहा है? इसका सारा सामान समेट और जमुना की जो भी चीजें हैं उन्हें पैक करके गाड़ी में रखा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त किया मैंने। घर की बहू घर में नहीं रहेगी, कहीं और रहेगी। पापा, लेकिन गीत के बारे में जरा सोचिए। तेरे लिए मैं हजारों गीत कुर्बान कर सकता हूँ। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए पापा, फिर कभी मत कहिएगा। क्यों नहीं कहूँगा? तूने समझ क्या रखा है? तू जब चाहे चली जाएगी, जैसे हम तेरे अपने हैं ही नहीं। तेरे लिए सब कुछ तेरे माँ बाप ही है, और हम सब कुछ भी नहीं। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं पापा। आप लोग ही मेरे सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर तू चलती क्यों नहीं? तू क्यों नहीं समझना चाहती कि तेरे बगैर हमारा घर संसार बिल्कुल सूना है? यहाँ तक कि विंध्यवासिनी देवी भी सबसे छुप छुप कर रोती है। क्या मुझे ये सब दिखाई नहीं देता? चलो, घर चलो। नहीं पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती।
संगीत, हाँ पापा। तू इसे समझा दे, वरना अब ये मुझसे मार खाएगी, कह दिया मैंने। आप मार लीजिए पापा, मार लीजिए। आपकी मार तो मेरे लिए आशीर्वाद होगी। बस भैया सच कह रहा हूँ, आप दोनों का ये ससुर बहू वाला सीन मतलब बाप बेटी का प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। विश्वास कीजिए भैया। तुम इधर आओ जरा, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे पता है कि भैया तुम्हारे लिए विलेन थे। नहीं, बहुत बुरा बर्ताव किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारी ही तरफ था ना। बोलो। हाँ, अरे तुम हंस क्यों रही हो? देखिए भैया, अरे मैंने कोई जोक सुनाया क्या? मैं क्या कोई मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? देखिए ना भैया। अरे जमुना, सच कह रहा हूँ, हमारे साथ घर चलो। चलो बहू, तेरे बिना वो घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। विश्वास करो, भैया भाभी सभी हमेशा तुम्हें ही याद करते रहते हैं, तुम्हें बहुत मिस करते रहते हैं। वापस चलो, लौट चलो अपने घर। सुन बेवकूफ, तू क्या घूर घूर के देख रहा है? तुम यहाँ बैठे बैठे जमुना के साथ प्यार करते रहोगे और हम उसके प्यार से वंचित रह जाएंगे। हाँ, यही इरादा है ना तुम्हारा? हाँ? ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बीवी हमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी, हैं? और पूजा घर के भगवान को सजाती थी। तो क्या इसलिए हम लोग इसके स्नेह से वंचित रहेंगे? ये कैसा इंसाफ है? चलो चलो चलो, बहू से कह दो कि वो अब अपने घर चले, उसे साथ ले चल। मैं नहीं जाऊंगी चाचा जी। अगर मैं आ गई तो गीत पर मुसीबत आ जाएगी। हाँ, ये बात है। ठीक है, मैं अभी फैसला कर देता हूँ, रुको। ओहो, मुझसे बैटी बनवाई जा रही है। बहू रानी ने तो आते ही सास को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हेलो, हाँ जी, कौन? जी, मैं केदार राय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं अपनी बहू जमुना को उसके मायके से लेने आया हूँ, पर वो जिद पर अड़ी है कि वो घर नहीं जाएगी। तो इसमें मैं क्या करूँ? कुछ खास नहीं। आपने जो उसके लिए शर्त रखी है, उससे नफरत में जो उसका अपमान किया है, बस उसकी भरपाई आप लोग कर दीजिए। मेरे घर की बहू मेरे घर फिर से वापस आए, इसके लिए मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी पड़ रही है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? आपके घर की बहू एक ढोली की बेटी है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी आपकी बेटी यहाँ कर जो तमाशा कर रही है, उससे सभी तंग आ चुके हैं। और अगर आप अपनी बहू जमुना को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आप अपनी बेटी को भी यहाँ से ले जाइए। समधन जी, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हेलो हेलो, किसका फोन था? केदार राय का। तो क्या बोल रहे थे वो? कहेंगे क्या, वो तोते की तरह बस एक ही बात रटे जा रहे हैं। ये लोग खानदानी होने का बस दिखावा करते हैं, असल में है नहीं। वरना गंगा दास जैसे ढोली की बेटी को कोई बहू बनाता है क्या? मैंने तो साफ साफ कह दिया कि अगर वो लड़की वापस आई तो आप अपनी बेटी को भी यहाँ से ले जा सकते हैं। वैसे भी उसने हमारी नाक में दम कर दिया है। तो लगना, अपनी दाईं ओर देखो। क्यों जी? बहस मत करो, देखो। तुम बहू को ले जाने के लिए कहा? अच्छा, घर की बहू गुलाम होती है क्या? आपका बेटा शादी करके इस घर में लाया और आप मुझे घर से निकाल रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ? फुटबॉल खेल रहे हैं आप लोग? मैं फुटबॉल हूँ क्या? हाँ,
जिससे आपका बेटा लात मार रहा है, आप लात मार रही है। आपको क्या मैं फुटबॉल दिख रही हूँ? हाँ बोलिए। बहुरानी, ये देखो मैं नाश्ता बना के ले आया हूँ। तुम्हारी सासू माँ ने बेड टी बनाई है और मैंने नाश्ता बनाया है। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। चलो चलो नाश्ता कर लो। उससे पंगा मत लो, डेंजरस लड़की है। देखा नहीं कल कितना तमाशा किया था? बाहर डिस्को इसको भी जाती है। बहुत बेकार लड़की कुछ है। कहा आपने? नहीं, नाश्ता बहुरानी, नाश्ता। गोभी की सब्जी और पराठा। चलो खा लो। अब क्या करोगी? गीत अब इस घर में नहीं रहेगी। ऐसी बहू मुझे नहीं चाहिए, समझे आप? तो क्या गीत जाएगी? जिस तरह से वो हमारा अपमान किए जा रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई संस्कार भी है। संस्कार तो है, पर उस ढोली की बेटी के दिए हुए। ससुराल के प्रति अपने कर्तव्य भूलकर उस जमुना के इशारों पे ही नाचती है और कुछ नहीं। शायद वो मुझे जानती नहीं, बस ये नहीं पता कि ये सब कुछ उस जमुना का ही किया धरा है क्या। एक तरफ आग लगाती है और खुद बुझाती है। क्या हुआ पापा? आप अचानक चुप हो गए? नहीं, वो मैं समझ गई। वो लोग क्या बोल सकते हैं मैं जानती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जाइए, मेरे लिए मत रुकिए। पापा, मैं जहाँ भी रहूंगी, मैं राय परिवार की बहू बनकर ही रहूंगी। मैं जहाँ भी रहूंगी सबको यही बताऊंगी कि आपकी बहू हूँ, आप मेरे ससुर जी हैं। ओह, वाह 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 वाह, ये कैसा इंसाफ है? भला मैं कहाँ गया? मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो हर वक्त मेरे साथ ही हैं। तो फिर चलो, घर चलो, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं पापा, चाचा जी, इसे इसके सिद्धांत पे रहने दीजिए ना। इसकी मान मर्यादा, इसका आत्मसम्मान इसी तरह बना रहने दीजिए ना। इसे यही रहने दीजिए, यही इसकी पूंजी है। इसके अलावा इसका और है ही क्या? और इसी वजह से इसने हमारे परिवार में हम सबका दिल जीत लिया था, है ना? ठीक है, तो जमुना मेरी भी एक बात सुन लो। हम लोग भी यहीं रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, सही कह रहा हूं मैं। पापा, आप लोग यहाँ कहाँ रहेंगे? क्यों? इस घर में क्या हुआ? लेकिन पापा, आप इस घर में कैसे रहेंगे? आपको बहुत परेशानी होगी। मैं समझ गया, तू नहीं चाहती कि हम सब यहाँ रहें, यही ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा। लेकिन आप लोग यहाँ रहेंगे कैसे? आपके तो यहाँ कपड़े भी नहीं है। क्यों? तेरे पिताजी के कपड़े नहीं है? हाँ है तो, पर लुंगी है। पापा, आप लुंगी पहनेंगे? नहीं नहीं नहीं, भैया और मैं, हम दोनों ही लुंगी पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जमुना, मतलब लुंगी तो है ना? हाँ वो तो है, लेकिन चाचा जी। नहीं, तब तो ठीक है, मैं और भैया दोनों ही लुंगी पहन लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये आप दोनों मिलकर ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे। तुम एक काम करो, हमारे लिए बढ़िया खाना बनाओ। तो फिर मैं बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ। क्या बात है, तुझे खरीदारी करना भी आ गया? हाँ, मैं सब सीख गया हूँ, यहाँ तक कि मोल भाव करना भी। मैं यहाँ आकर सब सीख गया हूँ चाचा जी। आप मुझे गांव की बहू भी कह सकते हैं। क्या? सॉरी, मतलब गांव का दामाद। माँ, कुछ कहना था? देखो मैंने किसे बुलाया है। आर्या, तुम आओ आओ, अंदर आओ। क्या बात है आर्या? तुम इतनी
परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत पे पड़ गई हूँ बड़ी बुआ। क्या हुआ? मुसीबत? बताओ बताओ, क्या हुआ है, बताओ मुझे। मैं एक केस में बहुत बुरी तरह फंसती जा रही हूँ। केस में फंसती जा रही हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, दिमाग ठंडा करो, मन को शांत रखो और मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। बुआ जी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन वादा कीजिए आप किसी को भी नहीं बताएंगी। धत पागल लड़की, मैं भला किसे बताऊं, किसे? हाँ आर्या, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मैंने हमेशा यही चाहा है कि इस घर में तुम ही बहू बनकर आओ। हाँ आर्या, मैंने संगीत को हमेशा समझाया है कि अगर उसके लिए कोई आदर्श बीवी बन सकती है तो वो हो तुम। और गीत की शादी में जो कुछ भी हुआ, उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ ही थी, हर वक्त तुम्हारे पास। जमुना इस घर में अब नहीं लौट पाएगी। ये घर अब खाली है। जमुना का यहाँ वापस लौटना अब मुमकिन नहीं है। और तभी मैं चाहती हूँ कि इस घर में तुम आओ। हाँ आर्या, इस घर में आकर तुम सबकी सेवा करो आर्या। अगर कर सकती हो तो इस घर में फिर से अपनी जगह बना लो। माँ प्लीज आप पहले आर्या की बात तो सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड करना क्या कहना है, प्लीज। ठीक है, हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ आर्या, बताओ क्या बात है। मैं जमुना के गांव गई थी बड़ी बुआ। उसकी बहन की शादी वाले दिन जमुना नदी से पानी लेने गई थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उस लड़की को देख रहे हो, लाल पीली साड़ी पहनी हुई। आज वो लड़की पानी में डूबेगी और बचेगी नहीं। ऐसा ही होगा मैडम। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ बड़ी बुआ, अब वो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं हॉस्पिटल में घुस नहीं पा रही, पुलिस ने पहरा बिठा रखा है। मुझे चिंता हो रही है बड़ी बुआ, अगर वो बच गया और पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने उसे हायर किया था तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बड़ी बुआ, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज आप कुछ कीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम शांत हो जाओ आर्या, शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। मैं जबान देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। तुम परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे अपना चेहरा दिखाओ जरा। उफ, डर से बिल्कुल मुरझा गई हो। पूरे दिन में कुछ नहीं खाया है ना? हाँ, चलो आओ मेरे साथ। माँ, कहाँ ले जा रही है इसे? अरे चलो ना मेरे साथ, देख नहीं रही कितनी परेशान है, चलो। जमुना, हाँ, क्या हुआ छोटे मालिक? लगभग 6 किलो की मछली मिली है नदी में। आपने पकड़ी है? नहीं, मैंने नहीं, बशीर चाचा ने जाल बिछाकर पकड़ी है। उन्होंने जैसे ही सुना कि मेरे पापा को मछली पसंद है, उन्होंने तुरंत पकड़ ली और कहा कि आप तो गंगा ढोली के जमाई जी हैं, तो ये मछली आपके लिए तोहफा है। चलो अच्छी बात है, तो फिर अब मैं गरम गरम चावल, दाल, मछली फ्राई और मछली की ग्रेवी बना देती हूँ। हाँ ठीक है, सुनो, लेकिन तुम तो शाकाहारी खाओगी ना? मतलब तुम ये सब बनाने के बाद फिर से नहाने के लिए जाओगी? नहाऊंगी। मेरे ससुर जी, मेरे चाचा ससुर और मेरे पति देव की थाली में पसंद का खाना परोसने के लिए मैं 100 बार नहाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कल्याण जी, ये लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हैं? पूछो इनसे। हंस क्यों रहे हो?
हम लोग इन कपड़ों में खराब लग रहे हैं क्या? हाँ सच में, वही तो। अरे कोई मजाक चल रहा है क्या? रुकिए भैया, मैं देखता हूँ इन्हें। सुनो जमुना, अरे जमुना जमुना तुम इधर आना। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, तब से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमने लुंगी पहनी है तो क्या हम इंसान नहीं लग रहे हैं? हाँ? देखो, हम बस एक बात जानते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। जिस देश की जैसी रीति नीति हो वहाँ पर वैसे ही रहना चाहिए, इसीलिए हमने लुंगी पहनी है। हाँ? भैया मतलब मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, पर आप कैसे लग रहे हैं मैं क्या बताऊँ? कैसा लग रहा हूँ बताओ? मतलब बिल्कुल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपने पार्ट लिया हो ऐसा लग रहा है। अच्छा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नाम दिया है मैंने, ऐसा दिख रहा हूँ क्या मैं? और तुम कैसे लग रहे हो? बहुत अच्छा। जरा आईने के सामने खड़े हो जाओ, फिर पता लग जाएगा कैसे दिख रहे हो। अच्छा हाँ जाओ। अच्छा देखता हूँ, देखो। एक मिनट जरा आईने को चमका देखो। तो लूं। हाँ। अरे देखो तो कैसे लग रहे हैं हम में से एक अलग ही ज्योति निकल रही है। मतलब केदार राय का एक अलग बिल्कुल रूप। सही कहा भैया, हम लोग एकदम राय ब्रदर्स दिख सही रहे हैं। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है बेटा? केदार राय ने मेरे बाबा की लुंगी और कुर्ता पहना है। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। संगीत, तुम्हारी बीवी को समझाओ। अरे इसमें रोने की क्या बात है? पापा, मैं तो केवल ढोली की बेटी बनकर रह गई और केदार राय ने ढोली के कपड़े पहन लिए। हाँ, पापा मैं ना इस धरती की सबसे भाग्यशाली बहू हूँ जिसके ससुर जी अपनी बहू रानी से इतना प्यार करते हैं। अगर यही बात है तो फिर तू रो क्यों रही है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है पापा, बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर कि क्या सोचकर? आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर मेरी बदनसीबी देखिए, आपके साथ घर नहीं जा पा रही। तू रोएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोएगी। एक बात हमेशा याद रखना कि जो तेरा घर है वो हमेशा तेरा ही रहेगा। उस घर में तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगा जमुना। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल भी रोना मत। वो घर तुम्हारा है, तुम्हारा पति तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। उस घर में तुम ही रहोगी जमुना। ये क्या? ये तो जमुना का कमरा है। पर जमुना तो नहीं है। उसका कमरा खाली है, उसकी अलमारी खाली है और इस कमरे का सब कुछ खाली पड़ा है। माँ, चाबी। तो वो चाबी भी छोड़ गई है। हाँ माँ, ये लो आर्या, चाबी लो। अब धीरे धीरे इस घर को भी अपने हाथों में ले लो और मुट्ठी में बंद कर लो। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हें कुछ समझाने की कोई जरूरत है। लेकिन अंकल आंटी, तुम्हारे अंकल आंटी को लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे अंकल तो अभी गांव गए हैं, साथ में छोटा भाई भी। हाँ, वो अनुराधा राय को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन घर के बाकी बचे लोग, उन्हें तो मैं आराम से हैंडल कर लूंगी। लेकिन संगीत और जमुना वापस लौट आए तो? नहीं लौटेंगे, जिंदगी में नहीं लौटेंगे, कभी नहीं लौटेंगे। जमुना तो कभी भी नहीं लौटेगी और संगीत, चाहे जैसे भी हो, मैं संगीत को तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगी आर्या। हाँ, तुम्हारे लिए। अभी इन चीजों के बारे में मत सोचो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। जाओ, अलमारी खोलो
अलमारी खोलकर उसमें से एक सुंदर सी जमुना की साड़ी निकालो और उसे पहन लो। उसके बाद वो साड़ी पहनकर पूजा घर में जाओ। पूजा घर में जाकर भक्ति में डूबकर थोड़ा भगवान की पूजा करो। और उसके बाद सबकी प्यारी दादी माँ के कमरे में जाकर उनसे प्यार से, बहुत ही प्यार से खाना खाने को दो। मैं भी देखती हूँ जैसे जमुना इस घर में सबकी सेवा करती थी, बिल्कुल वैसे ही आर्या, बिल्कुल वैसे ही सबकी सेवा करो तुम। फिर देखती हूँ किस तरह बर्फ नहीं पिघलती है। सभी को हाथों की मुट्ठी में बंद कर लो, सभी को। और रही तुम्हारी केस की बात, तो मेरे पतिदेव है ना, रंजना के पापा संभाल लेंगे। वो बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे। बड़ी बुआ। रुको रुको बेटा, खुश रहो और इस तरह से प्रणाम करने की जरूरत नहीं। जमुना मेरी आंखों में चुभा हुआ कांटा है आर्या, वो कांटा मेरी आंखों में चुभता है। जमुना ने मेरे पति को पूरे परिवार के सामने, सब घर वालों के सामने चोर साबित किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस घर में अब जमुना कभी भी दोबारा लौट नहीं पाएगी, कभी नहीं लौट पाएगी जमुना। और तुम भी अब इस घर से कभी कहीं नहीं जाओगी। और बाकी बचे मेरे परिवार के सभी लोग, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी तो मेरी है। गुड लक। कंग्रेचुलेशंस आर्या। ध्यान रखना, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इस बार भी अगर तुम सब कुछ अपने हिसाब से सेट नहीं कर पाई तो इस घर में कभी भी जगह नहीं बना पाओगी। सो बी केयरफुल एंड ऑल द बेस्ट। अनुराधा राय के कमरे से ये चाबी पहले जमुना के पास गई और जमुना तुम इस चाबी को फेंककर चली गई। और अब ये चाबी मेरे हाथ में है। ओ बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, छोटी बहू रानी, पता नहीं कहाँ चले गए सब। हाँ? सच में जब से जमुना गई है ना, कोई मेरी कद्र नहीं करता, कोई ख्याल नहीं रखता। जितने दिन वो लड़की यहाँ रही, उसने मेरी बहुत सेवा की। और अब तो कोई देखता तक नहीं है। वो तो यहाँ है नहीं जो भगवान के बर्तन धोकर रख दे। भगवान के लिए नैवेद्य बना दे। भगवान के लिए दिया जला दे। ये क्या? पूजा घर का दीपक तो जल रहा है, सब बर्तन भी धुले रखे हैं। और इस तरह से तो नैवेद्य नहीं सजा था। ये किसने सजा दिया? किसने सजाया ये? छाया, ओ छाया, ये सब नैवेद्य किसने सजाया है? मैंने सजाया है दादी माँ।